नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स 2020 के मोस्ट इम्पोर्टेंट 500 क्वेश्चन की जो हमारी सीरीज चल रही है, इस क्वेश्चन सीरीज का तीसरा पार्ट लेकर आए हैं। इससे पहले हम 2 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, तो यदि आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे तो इनको भी देख सकते हैं। और दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और उन क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हल करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष का नाम बताइए। तो देखो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में लाया हूं, यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं। इसके बाद मैं आंसर बताऊंगा और क्वेश्चन के रिलेशन में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं सभी को समझाऊंगा। तो देखो दोस्तों, हाल ही में एसबीआई के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। उनका क्या नाम है? उनका नाम है दिनेश कुमार खारा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये दिनेश कुमार खारा की फोटो है और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने स्थान लिया है रजनीश कुमार का। ठीक है, रजनीश कुमार का इन्होंने स्थान लिया है। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात की गई है एसबीआई की, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1955 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में है एसबीआई का हेडक्वार्टर स्थित है। और जो एसबीआई है, इसकी टैगलाइन पूछी जाती है एग्जाम में। तो एसबीआई बैंक की टैगलाइन है दी बैंकर टू एवरी इंडिया। ठीक है, तो इस बैंक की टैगलाइन भी आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, बेंगो सागर नामक नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो देखिए दोस्तों, ये जो वेंगो सागर नौसैनिक अभ्यास है, ये आयोजित किया गया अपने देश भारत और बांग्लादेश के बीच में। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, कोई भी सैनिक अभ्यास होता है तो उसका आयोजन स्थल भी पूछा जाता है कि उसका आयोजन कहाँ पर किया गया। तो जो वेंगो सागर नौसैनिक अभ्यास है, इसका आयोजन किया गया है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में इसका आयोजन किया गया। और उसका कौन सा वर्जन है? तो ये जो सैन्य अभ्यास है, ये इसका सेकंड वर्जन है। ठीक है, यानी कि दूसरा संस्करण है। और इसका आयोजन कब किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था अक्टूबर 2020 में। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर देश का पहला जैविक सब्जी बिक्री केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो देखिए दोस्तों, जैविक सब्जी बिक्री केंद्र का उद्घाटन किया गया है श्रीनगर में। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये देश का पहला जैविक सब्जी बिक्री केंद्र है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें क्या होगा? तो इस केंद्र में किसान जैविक खेती के माध्यम से जो फसल उगाई है, उन फसलों को आसानी से बेच पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी20 मैच में 9000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो देखो दोस्तों, जो विराट कोहली हैं, ये टी20 मैच में 9000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने सड़क मरम्मत योजना पथश्री अभियान का शुभारंभ किया? तो देखो दोस्तों, ये जो पथश्री अभियान है, ये एक सड़क मरम्मत योजना है। ठीक है, इससे सड़कों की मरम्मत की जाएगी। और इसका आरंभ किसने किया है? तो इसका आरंभ किया है पश्चिम बंगाल ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर बात हुई है पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। और वर्तमान में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीश धनखड़। ठीक है, तो ये 3 एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बापू दी अनफॉरगेटेबल नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो देखिए दोस्तों, जो पुस्तक है बापू दी अनफॉरगेटेबल, ठीक है, इसका विमोचन किया है दिल्ली के उपराज्यपाल मनीष सिसोदिया ने। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ये जो पुस्तक है, इसका विमोचन किया गया है महात्मा गांधी जी की 151वीं जयंती पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नंदिनी सिंघला किस देश की भारतीय राजदूत नियुक्त की गई हैं? तो देखिए दोस्तों, जो नंदिनी सिंघला हैं, ये इनकी फोटो है और ये मॉरिशस में भारतीय राजदूत नियुक्त की गई हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो मॉरिशस देश है, ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और इसकी राजधानी क्या है? तो पोर्ट लुई इसकी राजधानी है। इसकी मुद्रा है रुपया। और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है प्रवेंद्र जुगनाथ। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं पृथ्वीराज रूपन। ठीक है, जो पृथ्वीराज रूपन है, इनकी नियुक्ति हाल ही में की गई है। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा गया है, किस देश में तनमन लाल को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो जो तनमन लाल हैं, इनको भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है स्वीडन देश में। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो स्वीडन देश है, ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम।
और करेंसी है स्वीडिश क्रोना, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं स्टीफन लोफवेन। कौन है? स्टीफन लोफवेन जो हैं ये स्वीडन देश के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पशु दिवस यानी कि वर्ल्ड एनिमल डे कब मनाया जाता है? तो देखो दोस्तों, विश्व पशु दिवस मनाया जाता है 4 अक्टूबर को। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। विश्व पशु दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? तो जो जानवरों की प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, पशुओं की प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, उनकी रक्षा करना और जानवरों के प्रतिकूलता आदि मुद्दों पर लोगों को जागरूक करना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 10 क्वेश्चन है स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान में गुजरात राज्य शीर्ष पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये जो स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान है इसमें टॉप 3 राज्यों की हम बात कर लेते हैं। तो पहले स्थान पर है गुजरात, दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पर है हरियाणा। ठीक है, तो ये टॉप 3 राज्य हमें याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 11 क्वेश्चन है हाल ही में किसकी बायोग्राफी इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ लॉन्च की गई है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में मनोहर पर्रिकर की बायोग्राफी इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ लॉन्च की गई है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक जो हैं 2 लोग हैं। कौन कौन? एक तो सदगुरु पाटिल और दूसरे हैं मायाभूषण नागलेकर। ठीक है, दोनों ने संयुक्त रूप से इस बायोग्राफी को लिखा है। और देखो दोस्तों, हम बात कर लेते हैं यहाँ पर मनोहर पारिकर की। तो जो मनोहर पारिकर हैं ये कौन थे? तो ये भारत के पूर्व रक्षा मंत्री रहे हैं और ये गोवा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ठीक है, और 17 मार्च 2019 को इनका निधन हो गया था। ठीक है, तो इनकी बायोग्राफी है इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, इसको आप याद रखेंगे। इसके राइटर कौन कौन हैं? तो इसके राइटर 2 लोग हैं, एक तो सदगुरु पाटिल और दूसरे जो हैं वो है मायाभूषण नागलेकर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसी क्रम में आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाल ही में इनविजिबल आ ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर पुस्तक को किसने लिखा है? तो इनविजिबल पुस्तक का केवल आपको टाइटल याद रखना है। टाइटल क्या है? इनविजिबल आ ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर, और इस पुस्तक को लिखा है तरुण विजय ने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इस पुस्तक को 16 मार्च 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जारी किया है। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जाएगा कि इसको किसने जारी किया है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसको जारी किया है। और इसके राइटर कौन है? तो तरुण विजय जो हैं इसके राइटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 13 क्वेश्चन है आईसीआईसीआई बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो जो आईसीआईसीआई बैंक है इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं शाहरुख खान। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो आईसीआईसीआई बैंक है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इस बैंक की स्थापना की गई थी 1994 में। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और 95 बैंक ऐसे हैं जिनका हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई में ही स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल की नई ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं, उनका नाम है साक्षी मलिक। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, ये पहल है, ये पूछा जाता है कि इसकी शुरुआत किसने की थी और इसकी शुरुआत कब की गई थी और कहाँ से की गई थी। तो देखो दोस्तों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, और कब से की थी? तो 2015 से की थी। और किस राज्य से इसकी शुरुआत की गई थी? तो हरियाणा राज्य से इसकी शुरुआत की गई थी। तो इस पहल के बारे में ये 3 एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको याद रखना है। तो नंबर 15 क्वेश्चन है निम्न में से किसने स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 प्रदान किए हैं? तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 प्रदान किए हैं गजेंद्र शेखावत ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये गजेंद्र शेखावत कौन है? तो ये केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं। ठीक है, और हम बात करें स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 की, तो इसमें देखिए जो गुजरात है इसने राज्य स्तर पर स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जीता है। ठीक है, राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? तो आप कहेंगे गुजरात ने जीता है। ठीक है, और जिला स्तर पर तमिलनाडु का एक जिला है तिरुनेलवेली जिला। ठीक है, इसको प्रथम पुरस्कार मिला है। और देखिए दोस्तों, हम ब्लॉक स्तर की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश का एक जिला है उज्जैन, और उज्जैन का एक ब्लॉक है खारचौड़ ब्लॉक। ठीक है, इसने जो है ब्लॉक स्तर पर प्रथम पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है राज्य स्तर पर किसने जीता है? गुजरात ने जीता है।
और जिला स्तर पर तमिलनाडु का एक जिला है तिरुनेलवेली, इसने जीता है। और ब्लॉक स्तर पर यदि पूछा जाए तो मध्य प्रदेश के उज्जैन जिला का एक ब्लॉक है, उसका नाम है खारचौड़ ब्लॉक, इसने जो है प्रथम स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग अभियान शुरू किया है? तो देखो दोस्तों, मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग अभियान शुरू किया है गूगल कंपनी ने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो अभियान है इसका मुख्य उद्देश्य जो छोटे कारोबारी होते हैं, जो छोटे व्यवसायी होते हैं, उनकी सहायता करना और उनको डिजिटल तरीके से व्यापार करने के लिए प्रेरित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब देखो दोस्तों, बात यहाँ पर हुई है गूगल की, ठीक है। तो गूगल एक कंपनी है और गूगल एक बहु प्रसिद्ध सर्च इंजन है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1998 में, ठीक है। इसकी स्थापना हमेशा पूछी जाती है। जो गूगल है इसकी स्थापना की गई थी 1998 में। इसका हेडक्वार्टर जो है ये कैलिफोर्निया में स्थित है और गूगल के संस्थापक भी पूछे जाते हैं। तो सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज जो हैं ये गूगल के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखो दोस्तों, एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है विकास खन्ना को। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, विकास खन्ना को यह पुरस्कार कोविड-19 महामारी के दौरान पूरे भारत में लाखों लोगों को बड़े पैमाने पर अपने भोजन वितरण अभियान, जो विकास खन्ना है इनका एक भोजन वितरण अभियान चला था कोविड-19 में, जब लॉकडाउन लगा था। तो उस अभियान का नाम क्या था? तो उस अभियान का नाम था फीड इंडिया, ठीक है। और इन्होंने इस अभियान के चलते लाखों लोगों को फ्री में खाना उपलब्ध कराया है, ठीक है। और इसी के चलते इनको एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 18 क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो देखिए दोस्तों, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर रखा गया है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, केवल इसमें महाराज शब्द जोड़ा गया है, ठीक है। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो था इसका नाम रख दिया गया है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। तो इसमें केवल महाराज शब्द जोड़ा गया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजादी फ्रीडम फैसिज्म फिक्शन नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो देखिए दोस्तों, जब कोई बुक हो उसका नाम बहुत ही ज्यादा लॉन्ग हो तो आपको क्या करना है कि उस बुक का टाइटल बहुत अच्छे से याद रख लेना है, ठीक है। बुक का टाइटल क्या है? आजादी। और इस बुक की राइटर का नाम है अरुंधति राय। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, जो अरुंधति राय हैं ये भारत की फेमस लेखिका हैं। नेक्स्ट नंबर 20 क्वेश्चन है, पहली ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही अच्छे से समझिएगा। तो देखो दोस्तों, जो ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 है इसको जारी किसने किया है? तो इसको संयुक्त राष्ट्र ने जारी किया है और इसको पहली बार जारी किया गया है, ठीक है। इसको पहली बार जारी किया गया है। इसमें बड़े राज्यों में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? तो बड़े राज्यों में शीर्ष पर रहा है पंजाब, ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा कि छोटे राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो छोटे राज्यों में शीर्ष पर रहा है मिजोरम। और आपसे पूछा जाएगा कि यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों में कौन शीर्ष पर रहा है? तो केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष पर रहा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि राज्यों यानी कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो दोनों की रिपोर्ट जारी की गई है संयुक्त रूप से, उसमें टॉप पर कौन रहा है? तो उसमें भी टॉप पर रहा है मिजोरम, ठीक है। तो मिजोरम जो है छोटे राज्यों में टॉप पर रहा है। और जो संयुक्त रूप से रिपोर्ट जारी की गई है स्टेट की और यूनियन टेरिटरी की, तो इसमें भी शीर्ष पर रहा है। और बड़े राज्यों में रहा है पंजाब और केवल यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों में टॉप पर रहा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है, कोई भी फैक्ट आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन दिला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहां पर आयोजित किए जाएंगे? तो देखो दोस्तों, जो 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हैं इनका आयोजन किया जाएगा टोक्यो में, ठीक है। और टोक्यो कहां पर है? तो ये जापान में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, एक्चुअल में जो 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हैं इनका आयोजन किया जाना था जुलाई 2020 में, ठीक है। जुलाई 2020 में इनका आयोजन किया जाना था। कहाँ पर किया जाना था इनका आयोजन? तो इनका आयोजन टोक्यो में ही किया जाना था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इनको एक वर्ष के लिए टाल दिया गया है। अब इनका आयोजन किया जाएगा 2021 में।
और टोक्यो जापान में ही इनका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के मरीजों के लिए कोविक रोबोटिक्स का उपयोग शुरू किया है? तो देखिए दोस्तों, कोविक रोबोटिक्स का उपयोग शुरू किया है झारखंड राज्य सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं उनको दवाई देने के लिए, खाना देने के लिए इन कोविक रोबोटिक्स का उपयोग किया जा रहा है। इससे क्या होगा कि जो डॉक्टर हैं वो कोरोना संक्रमित नहीं हो सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना को शुरू किया है? तो देखो दोस्तों, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना को शुरू किया है गुजरात राज्य ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो योजना है मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, इस योजना के तहत जो महिलाओं के समूह होते हैं उनके लिए ऋण उपलब्ध किया जाएगा। ठीक है, बिना ब्याज के इनके लिए ऋण दिया जाएगा, लोन दिया जाएगा और महिलाओं की आर्थिक स्थिति को बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? तो देखो दोस्तों, आप लोग जानते हैं जो शिमला है ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है और इसका नाम बदलकर श्यामला रखा जाएगा। इसकी घोषणा हो चुकी है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 25 क्वेश्चन है, भारत के हिमाचल प्रदेश में अटल सुरंग का उद्घाटन किया गया। इस सुरंग की लंबाई कितनी है? तो देखिए दोस्तों, जो अटल सुरंग है इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसका उद्घाटन कब किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया 3 अक्टूबर 2020 को। ठीक है, 3 अक्टूबर 2020 को इसका उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। देखिए दोस्तों, जो अटल सुरंग है, ठीक है, जो अटल सुरंग है ये हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे में स्थित है। और ये जो सुरंग है ये मनाली को, ठीक है, ये जो सुरंग है ये जोड़ती है मनाली को लाहौल स्पीति से। किसको? मनाली को लाहौल स्पीति से ये सुरंग जोड़ती है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो कि हम पूछते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो से। क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना लॉन्च की है? तो देखो दोस्तों, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना किसने लॉन्च की है ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, और यदि आपको इस योजना के बारे में डिटेल पता है थोड़ी बहुत, तो वो डिटेल भी आप लिख सकते हैं। या फिर जिस राज्य ने ये योजना शुरू की है उस राज्य के मुख्यमंत्री कौन है, वहाँ की राजधानी क्या है, वहाँ के राज्यपाल कौन है, ये 3 फैक्ट भी आप लिख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि हाँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ही जाना और कम से कम अपने 5 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, ये 500 क्वेश्चन जो हैं ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो जो भी आपके भाई दोस्त यार कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। और आपको क्या करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा लेना है। इससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, वो वीडियो आप सबसे पहले देख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, और ये सारे जो सीरीज है एक साथ देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर अभी आपको 3 इंपॉर्टेंट वीडियो देख रहे होंगे, इनको देख लें। और देखिए दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट हमें कमेंट कर रहे हैं कि सर पीडीएफ दीजिए, पीडीएफ दीजिए। तो देखिए मेरे भाइयों, जैसे ये सीरीज पूरी कंप्लीट हो जाएगी 500 क्वेश्चन की, तो इसके बाद आपके लिए पीडीएफ बनाकर आपको मैं टेलीग्राम जो हमारा चैनल है उस पर मैं डाल दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पर मैं डाल दूंगा। तो आपके लिए जैसे ही हमारी सीरीज कंप्लीट होती है तो इसी प्रकार के से बिल्कुल डिटेल में मैं लिख कर आपके लिए एक पीडीएफ बनाकर उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, तो ये सीरीज कंप्लीट होने का वेट कीजिए, तब तक आप हमारा वीडियो दीजिए और हमें परमिशन दीजिए। मैं आपको मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।